लेट्स विदाउट वेस्टिंग वेस्ट ऑफ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। सो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे चैनल। लेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल्दी, जल्दी में कौन सा समास है। जैसे कि थंबनेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, थंबनेल भी लिखा होगा। 75 MCQs हैं, ठीक है। और जब 25 क्वेश्चंस अपने हिंदी के हैं, 25 को MCQs GS के हैं एंड 25 MCQs ग्रामीण परिवेश के हैं, ठीक है। तो ये लेखपाल के लिए और हिंदी, इसमें हिंदी और ये 75 MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, और साथ ही साथ 25 MCQs जो मैथ के हैं वो भी बहुत ही, मतलब टोटल कितने का है 100 MCQs का आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसमें अप्रॉक्स 80 तो करेक्ट होने ही चाहिए, ठीक है। 80 स्कोर रहना चाहिए तभी कुछ बन पाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जल्दी, जल्दी का समास अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो जल्दी यानी कि जल को धारण किया हुआ, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कारक विभक्ति आ गई तो अपना कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। और इसमें क्या होता है, अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है, और दोनों पद के जो बीच में यानी कि जल, जैसे जल को धारण, इसमें को जो लगा है वो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है यानी कि कारक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और निम्नलिखित में से समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है, यानी कि ये हमको दिया गया है तो इसका और किस नाम से बुला सकते हैं। पद आसन, पद और आसन, पद आसन है जिसका, तो पद किसका, सरस्वती जी का, यानी कि समास पदासन, इसका क्या हो जाएगा, पदासन। दैट मीन्स पदासन, ठीक है। ये इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, और ये पद आसन है जिसका, ठीक है। तो इसमें क्या है अपना सरस्वती करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे त्रिलोचन होता है, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा, शिव हो जाएगा, शिव जी। और दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ओके। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या पूछ रहा है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। क्रोध, क्रोध का क्या होता है भाई, आमर्ष होता है। क्रोध के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, क्रोध के पर्यायवाची यानी कि इसका क्या हो जाएगा, क्रोध का, क्रोध का तो आमर्ष हो गया। और जो कि ये लिखा है अपने में संताप, ठीक है। संताप मीन्स क्या होता है, दुखी, इसका पर्यायवाची जैसे हो सकते हैं। भीति का क्या होता है, भीति, डर का, भीति किसको, सत्य, और भीति, ये जो भीति है इसका मतलब क्या होता है, डर, क्या होता है, डर मतलब होता है। और संताप का जैसे मैंने बताया, संताप का होता है दुख, ठीक है। और वैमनस्य का, वैमनस्य मतलब शत्रुता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवगमन शब्द का समानार्थी शब्द पहचान कर लिए। आवगमन, आवगमन शब्द का मतलब होता है छिन्न भिन्न, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे छिन्न भिन्न, अवगाहन, अवगाहन दैट मीन्स डुबकी लगाना, चिंतन, मनन, मंथन, अन्वेषण, ठीक है। तो इसके सब क्या हो जाएंगे विकल्प, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। उक्त, ये जो उक्त लिखा है इसका विलोम शब्द क्या है, तो उक्त विलोम अनुक्त हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या अनु लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। जैसे उपयुक्त, उपयुक्त लिखा गया है तो अनुपयुक्त हो जाएगा इसका विलोम। पूर्ववर्ती, देखो क्या लिखा है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द विकल्पों में से कौन सा है, तो पूर्ववर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का कौन सा हो जाएगा, पूर्ववर्ती का हमारा राइट आंसर है पूर्ववर्ती। बताइए, पूर्ववर्ती का विलोम जो हो जाएगा वो परावर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्ती हो जाएगा। और जो ये लिखा गया है पूवर्ज, पूवर्ज जो लिखा है इसका विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्रज। क्या, फिर से रिपीट करिए, अग्रज, ओके। और बाकी सब कैसे हैं, मतलब ये सेम नहीं, बाकी सब कुछ नहीं। देखिए तद्भव शब्द पूछ रहा है कौन सा है, तो
इसमें तो बिना देखे लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, क पास। अच्छा, इसमें तद्भव शब्द तो पूछा क्या है, और इसका तत्सम जो होता है करपास होता है। क्या होता है, करपास। क्या बोलते हैं, कर पास। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो दिन लिखा गया है, दिन, ये भी तो तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो सकता है, दिवस। क्या बोलते हैं, दिवस हैं, तो दिवस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आई थिंक दोनों करेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन में बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्द का एक संघटक है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कौन सा है, तत्सम और तद्भव। तो पर्यांक और पलंग। अच्छा, ये घोटक तो लिखा है, घोटक और घोड़ा, यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ठीक है। और संयुक्त का सुक्त होता है, संयुक्त का क्या होता है, ये लिखा गया है, सुक्त का क्या हो जाएगा, सत्तू, ठीक है। और खरपट का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो पर्यांक लिखा है, पर्यांक मीन्स पलंग होता है, ये भी सही है, ठीक है। और घट का क्या होता है, घट, घट का, अच्छा ये घड़ा लिखा है, घोड़ा नहीं है, सॉरी वो देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है, ये गलत है भाई, यही सही है। घोटक का तो घोड़ा होता है ना, ये घड़ा लिखा है, घड़ा। घड़ा को क्या बोलते हैं, घट बोलते हैं तत्सम शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूध्वर्व का संधि विच्छेद। भूध्वर्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भू और उध्वर्व, भूध्वर्व, ठीक है। इसमें कौन सी संधि विच्छेद होगी, इसमें दीर्घ स्वर संधि विच्छेद होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, नीरस, नीरस में तो सभी का सही होना चाहिए, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। और जैसे नीरव होता है, नी और रव, जैसे नी, सॉरी ये क्या हो जाएगा, नी, नी और रव, तो ये क्या होता है, नीरव हो जाता है, नीरव होता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी कोई पूर्व से आशा ना हो, अप्रत्याशी कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रत्याशी। लेकिन कौन सा वाला, अप्रत्याशी रे, अप्रत्याशित कहलाता है, ठीक है। जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है उसको क्या बोलते हैं, छिद्रविनेशी, क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो किसी के गुण दोष की आलोचना करे उसको क्या कहते, आलोचक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, आलोचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंधा बाटे रेवड़ी का अर्थ क्या होगा, तो मतलब वो अपनों को लाभ पहुंचाना, ठीक है, अपनों को लाभ पहुंचा रहा है। चिकना घड़ा, दैट मीन्स बिल्कुल निर्लज्ज हो जाना। निम्नलिखित में से एक वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है, हम लोग आपका आभार मानते नहीं, इसका क्या हो जाएगा, अशुद्ध। इसमें जैसे क्या है, जिसका शुद्ध क्या हो जाएगा, हम लोग नहीं होगा ना, हम आपका आभार मानते हैं, तो यहाँ पर ये जो लोग लगा है ये गलत है। किस वर्तनी के संबंधी अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है, देखिए ये उच्च कोटि का ग्रंथ है, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है, उच्च कोटि का ग्रंथ है, या फिर क्या हो जाएगा, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। तो यहाँ पे बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, यहाँ पर आशीर्वाद कैसा लिखा है, गलत लिखा है। आशीर्वाद कैसे लिखा है, अ और शेर वाद, ठीक, आशीर्वाद, यहाँ पे वा में जो है वो रा लगेगा, ठीक है, आशीर्वाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा, संचालन किया जाता है, डिबिया गिरी, ठीक है, स्वाधीन, सधवी और ये भवदिया, ठीक है, संचालित होगा, यानी कि इसका रूप जो है वो पुल्लिंग है, संचालन।
और संचालिक क्या होगा? संचालिका होगा, इसका स्त्रीलिंग है संचालिका। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई क्या है? हर कोई क्या रहेगा? हमेशा सदैव वचन में रहेगा। ठीक है, हर कोई कैसा रहेगा? सदैव एक वचन में, यानी कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाएगा। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, तो मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ क्या कर रहा है? इसमें दूध में कर्म कारक है। कौन सा है? दूध में तो कर्म कारक है, क्योंकि कारक क्या होते हैं? जो क्रिया से प्रभावित होते हैं, क्रिया से प्रभावित होते हैं। क्रिया, पीता, क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। ठीक है, उसको कर्म कारक कहते हैं, है ना, उसी को कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह क्या लगा है? को कैसे? दूध को पीता है। ठीक है, कारक क्या लगा है? इसमें को लगा है, दूध को। मैं प्रतिदिन दूध को, मतलब दूध को ही तो पीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी पहचान दी हमको। अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो अक्षण यहाँ पे गलत लिखा है, बल्कि इसको कैसे लिखा जाएगा? वर्तनी, सॉरी, शुद्ध वर्तनी अक्षण है, अक्षुण। अशुद्ध वर्तनी अब पूछी गई है, अशुद्ध वर्तनी। तो मैथिली शरण गुप्त क्या सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि मैथिली और शरण गुप्त की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। इसको कैसे लगे? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे था में भी ई की डंडा लगी, कैसी वाली? ये, तब ये राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ क्या नहीं हो जाएगा? गो का क्या हो जाएगा? नदी होता है, गाय होता है, इंद्र होता है, माता होता है, वाणी होता है, पृथ्वी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी इत्यादि होती है। लेकिन गो का अर्थ क्या नहीं होता है? गज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है जीएस। ठीक है, तो जीएस का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में थे? तो पाल साम्राज्य कहाँ पर था? बताइए, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी। तो ज़्यादातर लोग क्या लगाएंगे? दक्षिण लगाएंगे, जो गलत हो जाएगा। यानी कि पाल साम्राज्य का अगर बात करें तो ये पूर्वी हिस्से में था। ठीक है, ये कब से कब तक रहा था? तो 750 से लेकर 1174 तक। ठीक, कब से कब तक? 11 से 74 तक। ओके, कब से कब तक रहा था? 74 तक। और इसमें क्या बोल सकते हैं? इस वंश की अच्छा राजधानी क्या थी? ये पूर्वी हिस्से में तो था, और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। ये पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन है? धर्मपाल है। ठीक है, जिसने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, इसने क्या, किसने करी? विश्वविद्यालय, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो किसने करी? धर्मपाल जी ने करी। ठीक है, पाल वंश के थे। ठीक है, इनकी जो राजवंश, जो ये साम्राज्य है, इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना सफिशिएंट है इसके लिए। निम्नलिखित में से मुगल शासक ने अंतोतगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अबर सिंह से एक समझौता किया था। तो ये अच्छा हुआ क्या था कि जो मेवाड़ का जहांगीर द्वारा जो करवाए गए आक्रमण कई जो थे उसमें विफल हुए थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे जहांगीर, मतलब महाराणा प्रताप के कौन पुत्र था? ये पुत्र राणा अमर सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। जहांगीर द्वारा जैसे कुछ आक्रमण कराए गए जिसमें विफल। खुर्रम, जिस शाहजहां ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अमर सिंह ने हार कर जहांगीर से, ठीक है, अपमानजनक संधि कर ली थी। ये मेवाड़ के अंतिम शासक भी थे। ठीक है, तो किसने करी थी? जहांगीर ने। लेकिन इसको एक समझौता किया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर द्वारा करवाए गए आक्रमण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में पूछा गया है।
तो कौन थे भाई बताइए, रामानंद या रामानुजन आया तो कौन थे? रामानंद थे। रामानंद थे। इन्होंने यानी कि इस आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ये दक्षिण भारत में अच्छा पूछा। दक्षिण भारत में जैसे अलवरो एवं नारो से हुआ था। भक्ति आंदोलन के जो नेता रामानंद थे, ठीक है, उत्तर भारत लाए। ठीक है, भक्ति आंदोलन कब लाए? उत्तर भारत में लाए। और ये कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ। और ये किनके गुरु थे? तो कबीरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें ऑप्शन कट गए हैं, तो जो इसमें सी वाला ऑप्शन है, या फिर गदर क्रांति बार बार आ जाता है याद। तो गदर क्रांति आरंभ होने का जो प्रमुख कारण था, एक घटना घटित हुई थी, कामागाटा मारू, ठीक है, प्रकरण था जो 1914 में घटा था। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में जो घुसने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जो भारत से सीधे कनाडा आए थे, कहाँ से? जो भारत से कहाँ आ गए थे भाई? सीधे डायरेक्ट कनाडा आ गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था भाई? कनाडा ने इसने रोक लगा दी और उन्होंने क्या किया? कामागाटू जहाज पर, जिस पर 376 यात्री सवार थे, इन्होंने कनाडा में एंट्री नहीं दिया था। 376 लोग थे। और इस टाइम पे, एट प्रेजेंट टाइम पे, हमें लगता है सबसे ज़्यादा कनाडा में ही इंडियंस है ना, जो पंजाबीज। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का। उन्होंने अब उस टाइम पे नहीं घुसने दिया था, अब तो कहो पूरा भाई कनाडा ही, यानी कि 1/3 आई थिंक जनता जैसे रहती है वहाँ पे, पंजाब की ही। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का था। ठीक है, ये 1782 में एक अंग्रेज से युद्ध के दौरान जो हैदर अली की मृत्यु हो के बाद कौन बनता है? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन जाता। अपने पिता की भांति ये भी एक युग था, यानी कि भाई राजा है तो पराक्रमी तो होगा। बट टीपू की भी मृत्यु हो गई थी 4 मई 17 कब हुई थी? 4 मई, ठीक है, 1799 को, ठीक है, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कितनी हैं अपने पास में? यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप समूह, सिर्फ निकोबार पूछ रहा है, तो इसमें कितने हैं? ये अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ठीक है, और इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? अगर पूछते कुल द्वीपों की संख्या दोनों को मिला के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के पूछे तो 572 है। कितनी है? 572 है। ठीक है, तो कितनी है? 572 है। ठीक है, लेकिन सिर्फ निकोबार पूछा गया है तो 22 है। सिर्फ निकोबार पूछा तो सिर्फ 22 है, 22 डिग्री है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची भी चोटी है एक, कौन सी है? सैडल पीक जिसे बोलते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास में। भारत में सिल्वर क्रांति, ये तो कतई रट गया होगा, ठीक है, डोंट वरी, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। सफ़ेद क्रांति जैसे कपास क्रांति, सफ़ेद सोना कहा जाता है इसको, ठीक है, कपास क्रांति को।
देखिए वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी भारत में जो उत्तरी राज्य में प्रभावित होने वाली है, मतलब नॉर्थ में मतलब वो क्या करती है, जैसे बहती है, और इसका तिब्बत में है ना, मानसरोवर के निकट जो राकस ताल है वहाँ से निकलती है। और उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है ये, ठीक है। उत्तर भारत में कैसी है ये? सदानीरा है, ठीक है। अच्छा, ब्यास नदी की बात कर लेते हैं, अगर आ गया है ऑप्शन में। तो ब्यास नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से होता है, ठीक है। और ये भारत पाक की सीमा भी निर्धारित करती है, ये इम्पॉर्टेंट है। किसकी? भारत और पाक की, भारत पाक का बॉर्डर भी डिफाइन करती है, बॉर्डर बनाती है, एक नेचुरल बॉर्डर है, ठीक है। चिनाब नदी की बात करते हैं, चिनाब नदी की भी बात कर लेते हैं भाई। चिनाब नदी का जो चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी चंद्र एवं भागा नदी के संगम से बनी है ये। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्गम कांगड़ा जिला में। कहाँ पर? कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से, ठीक है, रोहतांग दर्रे से होता है। तो इतना सफिशिएंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो काली मृदा, देखो काली मृदा जम्मू कश्मीर में, बिहार, झारखंड या फिर गुजरात। काली मृदा पूछ रहा है। काली मृदा किसके लिए उपजाऊ होती है? कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है काली मृदा। तो सबसे ज़्यादा कपास गुजरात, ठीक है। काली मृदा जैसे ये कहाँ पर होता है? डेक्कन प्लेटू में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ होती है? तो काली मृदा कहाँ कहाँ पर होती है भाई? काली मृदा होती है अपना महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात में, तमिलनाडु, ठीक है। ये तीन जो है वो डेक्कन प्लेटू जिस टाइप से है वहाँ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नदियाँ भी हैं। कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी जो भाग है दक्कन प्लेटू के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है ना, बहुत डार्क होती है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रेगुर, ठीक है, रेगुर। और कपास वाली मिट्टी, कपास वाली काली मिट्टी, ठीक है। ये लेकिन इसमें क्या है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन इसमें रासायनिक दृष्टिकोण से अगर इसमें देखा जाए तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि काली मृदा में क्या किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और जैव पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम परियोजना, देखो इसकी शुरुआत कब होती है? कुंडलकुलम परियोजना की शुरुआत होती है 2002 में की गई थी। और ये शुरुआत तो करी गई थी और इसे पूर्णतः 2013 में भी किया गया था। इसे पूरा कब किया गया? 2013 में किया गया, ठीक है। तो 2002 में इसको शुरुआत करी गई। और ये कुंडलकुलम परियोजना कहाँ पर है? तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और ये कैसा है? नाभिकीय परियोजना है, न्यूक्लियर रिएक्टर है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर ही बोलेंगे ना, नाभिकीय परियोजना, ठीक है। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत किस अर्थव्यवस्था की? तो विकेंद्रीकरण की बात करी थी, ठीक है। इससे और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का जब कोई अति महत्वपूर्ण जो उठाया जाता है, चर्चा के लिए उठाया गया होता है, ठीक है। और शून्यकाल कब से कब तक होता है? सूर्यकाल देखो कब से कब तक होता है? 12 से 1 बजे तक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में
किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो किसके विरुद्ध नहीं है? राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, क्योंकि राज्यपाल जो है वो किससे बैठता है? प्रधानमंत्री की उस पर बैठता है ना, प्रसाद प्रयंत्र में। तो भारत का जैसे राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 61 है, हटाने की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी उपयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्योंकि और जबकि ये जो क्या नाम राज्यपाल है, इसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से पद ग्रहण करता है, इसीलिए सिर्फ इसे कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। सॉरी, उस टाइम में शायद प्रधानमंत्री बोल दिया था। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बैठता है और राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ योजना, तो ये गरीबी हटाओ परियोजना के जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये तृतीय में दिया गया था, छठे में दिया गया, चौथे, पाँचवें। तो किस में दिया गया था? पाँचवीं में दिया गया था, यानी कि दैट मीन्स 1974 टू 1979 में। ऐसे में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी भाई? तो 75 आया है ना, 79, दैट मीन्स इंदिरा गांधी जी थी। इस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। आवृत्ति मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, हैज़र्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है, तो कौन सी होती है? तो कौन सी? विभवांतर के प्रत्यक्षत अनुपातिक, ठीक है। यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू आई आर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस की प्रयोग की जाती है? तो ये भी बिल्कुल ही मतलब रटा होगा, एसिटिलीन गैस, ठीक है। एसिटिलीन गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है? आर्सेनिक होता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। और एथिलीन होता है एक, एथिलीन एक पादप हार्मोन है, ठीक है, जो फलों को एथिलीन एसिटिलीन नहीं, एथिलीन, अगर पूछा एथिलीन भी आ जाए, अगर उस ऑप्शन में एसिटिलीन ना हो तो एथिलीन करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन लिखो, एथिलीन कौन सा वाला? एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन भी अगर आए और ऑप्शन में एसिटिलीन ना हो तो ये सही हो जाएगा। ये क्या करता है? आर्टिफिशियल तौर पे क्या करता है? फलों को पका देता है। पकाने हेतु जो कार्बाइड के मुकाबले में एथिलीन को अधिक सुरक्षित व स्वीकार्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाह रक्त बता रहा हूँ, वाह तत्व यानी कि एलिमेंट जो किस में नहीं पाया जाता है? रक्त में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? क्रोमियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। 70 किलोग्राम के वयस्क में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, यानी कि ब्लड होता है। जो शरीर के भाग का कितना होता है? शरीर के भाग का होता है 7% या फिर 8% तक होता है, 7 से 8% का ब्लड होता है। यानी कि इसके अनुसार 1/13 भाग होता है रुधिरों, यानी कि ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, हीम नामक रंजक और तथा लोह यानी कि आयरन युक्त जो प्रोटीन से बना होता है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिसका पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच पूछ सकता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच होती है 7.4 टू 7.9, ठीक होती है, इतना होता है, ठीक। और प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा जो कि ये एक ब्लड का जो है आधारभूत मैट्रिक्स है, जो कुल रुधिर का कुल यानी कि टोटल जो ब्लड होता है उसमें 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, जैसे अकार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है, ठीक है। अकार्बनिक में
पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम और ये सब आदि पाए जाते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ में प्लाज्मा प्रोटीन होता है और उत्सर्जी पदार्थ जैसे उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन्स आदि होता है। ठीक है, ये तो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा और रुधिर गुण। रुधिर का 40 से 45% भाग होता है, क्योंकि प्लाज्मा कितना था 55 से 40 था, तो रुधिर कितना हो जाएगा 40 और 45 हो जाएगा अप्रॉक्स। तो रुधिर के भी कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जैसे लाल रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड का भी पूरा रिवीजन हो गया। और देखते हैं निम्नलिखित में से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। प्राइमरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे कैसी है, प्राइमरी में जैसे क्या होता है, प्राइमरी डिवाइस 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी डिवाइस और सेकेंडरी डिवाइस। ठीक है, तो प्राइमरी डिवाइस में जैसे क्या हो जाती है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है प्राइमरी को, यानी कि नॉन वॉलेटाइल और कैसे कैश मेमोरी जिसे बोलते हैं वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल में जैसे रोम है, इपरोम है ना, ये सब आती हैं। और वॉलेटाइल डिवाइस में क्या आ जाएगा स्टोरेज में, ये रैम आता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क होगा और मैग्नेटिक डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी है और डिजिटल पेन ड्राइव। दैट मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कर सकते हैं, स्टोरेज में डाल सकते हैं, यानी कि उसमें जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क में डाल सकते हैं। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क में भी। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई ऐश मतलब सीधे पूछना चाह रहा है कि फ्लाई ऐश क्या है। तो फ्लाई ऐश क्या है, कार्बनिक कणकीय पदार्थ है या CO2 है, ऐश के लघु कण हैं NO2X है। तो ये क्या है, ऐश के एक लघु कण हैं, छोटे कण हैं। और सभी फ्लाई ऐश में क्या पाया जाता है, SiO2 क्या मिलता है, SiO2 और CaO पाया जाता है। देखते हैं जलीकट्टू कब मनाते हैं या फिर किसके साथ में, तो पोंगल के साथ में मनाते हैं जलीकट्टू। ठीक है, इसमें देखा होगा कुछ साउथ इंडियन की मूवी, एक जैसे कई सारे बैल टाइप से छोड़े जाते हैं, उसको पकड़ते हैं उनको। ठीक है, इस टाइप से होता है, भीड़ बहुत सारी होती है, भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है सांड को, फिर लोग उसको क्या करते हैं, सिक्के की एक थैली को प्राप्त करने के लिए उसके क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं या उनको काबू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी ये जीतता है तो उसको विजेता घोषित कर देते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की है। ठीक है, 17 और 18 सितंबर 2021 के बीच में पोषक हितधारक महासम्मेलन 3.0 का आयोजन किया गया। तो कहाँ से किया गया, ये 2021 में किया गया 17 से 18 को, लेकिन कहाँ से किया गया, ये हैदराबाद से किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया, हैदराबाद से किया गया। ये वर्ष 2030 के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर पोषक अनाज हितधारक सम्मेलन 3.0। 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो सांस्कृतिक भारत में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में सांस्कृतिक संबंधों का प्रदर्शन करना है, इसका क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन किया गया, यानी कि जो इस सम्मेलन का जो आयोजन है 1971 के भारत पाक युद्ध में स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया था। ठीक है, तो किसका है, कोलकाता आंसर हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 से 23 सितंबर 2021 के बीच में विश्व आर्थिक मंच सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो कहाँ संपन्न हुआ, ये अपना जिनेवा में संपन्न हुआ। ठीक है,
तो 75 क्वेश्चन ही मतलब 75 क्या, ये तो 25 वहाँ की है और 50 MCQs आज रखते हैं। ठीक है, काम से जाना पड़ रहा है थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टाटा, सी यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।